हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीजीटी म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए म्यूजिक के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको TRE 1 एवं TRE 2 के टीजीटी म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में म्यूजिक के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राणवायु। फिर क्वेश्चन नंबर 72, मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेंकटमखी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मंद्र डैश सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हृदय स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भरत मुनि ने सारड़ा चतुष्टयी में वीणाओं में कितने तार बांधे थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7-7 तार। फिर क्वेश्चन नंबर 76, अति स्वर किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ ने की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर संवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 79, षड्ज और पंचम स्वर के बीच श्रुत्यांतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 श्रुति। फिर क्वेश्चन नंबर 80, स्वर म और ग का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16/15। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कोमल रे ग ध नी स्वरों से प्रयुक्त ठाट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भैरवी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, राग रागड़ी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग और 36 रागिनियाँ मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83, कृष्ण मत में कितने राग रागिनियाँ मानी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 राग और 36 रागिनियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 84, रागांग से क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्य राग की स्वर संगीतियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 85, जन्य जनक ठाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेल राग वर्गीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 86, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहदेशी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निबद्ध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, अनिबद्ध गान के किस आलाप प्रकार में आविर्भाव तिरोभाव दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आलप्ति गान। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्रबंध के कितने अंग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 90, संगीत रत्नाकार के अनुसार उत्तम मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाग्गेयकार। फिर क्वेश्चन नंबर 91, रागालाप किसके अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिबद्ध गान। फिर क्वेश्चन नंबर 92, ग्वालियर घराना के कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फारसी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, ध्रुपद शैली के गायक थे।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पूरब अंग की ठुमरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ और बनारस की ठुमरी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से गायन की शैली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 97, वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किस गेय प्रकारों का प्रचलन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से वैदिक स्वर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वैदिक कालीन तूड़ नामक वाद्य किस वाद्य श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुशीर। फिर क्वेश्चन नंबर 101, कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तीव्र मध्यम। फिर क्वेश्चन नंबर 102, कर्नाटकी अठ ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौताल। फिर क्वेश्चन नंबर 103, कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 104, हिंदुस्तानी कोमल नी स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशिक नी। फिर क्वेश्चन नंबर 105, प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक संगीत। फिर क्वेश्चन नंबर 106, राग में वादी संवादी सा म तथा सा प स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 और 13। फिर क्वेश्चन नंबर 107, परमेल प्रवेशक राग का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राग जयजयवंती। फिर क्वेश्चन नंबर 108, संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 109, नीचे दिए गए स्वरों में मिंड का चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 110, पंडित शारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से आश्रय राग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, गज से बजाए जाने वाले वाद्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घन। फिर क्वेश्चन नंबर 114, वृंदवादन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामूहिक वादन शैली। फिर क्वेश्चन नंबर 115, जवा से बजाया जाने वाला वाद्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोद। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में तुम्बा और डांड से बने वाद्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 117, स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेलोडी संगीत। फिर क्वेश्चन नंबर 118, पाश्चात्य संगीत में हैश चिन्ह इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीव्र स्वर। फिर क्वेश्चन नंबर 119, 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेम्पर्ड स्केल। फिर क्वेश्चन नंबर 120,
वर्तमान में कौन सी पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति का प्रचलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टाफ स्वर लिपि। फिर क्वेश्चन नंबर 121, हारमोनी के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 122, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित वीडी पलुस्कर। फिर क्वेश्चन नंबर 123, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। फिर क्वेश्चन नंबर 124, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पंडित राम चतुर मलिक किस विधा के कलाकार थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गायक। फिर क्वेश्चन नंबर 126, बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 127, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 128, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 36। फिर क्वेश्चन नंबर 129, बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मतंग। फिर क्वेश्चन नंबर 130, सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीत रत्नाकार। फिर क्वेश्चन नंबर 131, राग तरणिणी ग्रंथ का रचनाकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15वीं शताब्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किस ग्रंथकार को निशंक के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित शारंग देव। फिर क्वेश्चन नंबर 133, वर्तमान में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 संस्करण। फिर क्वेश्चन नंबर 134, तार सप्तक में राग दरबारी कानड़ा को गाने बजाने से कौन से राग की छाया दिखने लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अड़ाना। फिर क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राग बहार। फिर क्वेश्चन नंबर 136, राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राग भूपाली व यमन। फिर क्वेश्चन नंबर 137, राग श्री एक राग प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संधि प्रकाश राग। फिर क्वेश्चन नंबर 138, राग संकरा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 139, ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 मात्रिक ताल। फिर क्वेश्चन नंबर 140, ताल त्रिताल में धा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, कुआड़ लय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5/4 को। फिर क्वेश्चन नंबर 143, 1.5 की लयकारी कही जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.5 गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 144, पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जी क्लेफ। फिर क्वेश्चन नंबर 145, पाश्चात्य संगीत में का चिन्ह संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वार्टर नोट को।
फिर क्वेश्चन नंबर 146, राग छाया नट एवं कामोद में भिन्नता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वादी संवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 147, नए कवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तेली। फिर क्वेश्चन नंबर 148, झलकुरिया गीत प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चैती। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राग मिया मल्हार सारंग अंग का राग है। फिर क्वेश्चन नंबर 150, पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में 3 मात्रा में 2 स्वरों का प्रयोग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डुप्लेट। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह टीजीटी म्यूजिक के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।